हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। ध्यानी बाबा लेकर आए हैं आपके लिए ज़ूमर का 8 एपिसोड। तो चलें शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम तीनों को नदी में योगा करते हुए देखते हैं, जहां अकीरा माइंड फ्रेश करने के बारे में बताता है, यानी पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़कर प्रेजेंट में जीना। और योगा करने के बाद तीनों वापस अपने रास्ते निकल जाते हैं। और अब तक अकीरा ने अपनी लिस्ट में से 15 काम पूरे कर लिए थे और उसे लगता है वो 100 काम सिर्फ 1 महीने में ही पूरे कर लेगा। तब शिजुका उसे तंग करते हुए बोलती है, कहीं लिस्ट कंप्लीट करने के बाद तुम्हें ज़ॉम्बीज खा ना जाएं। फिर केंचो अकीरा से पूछता है उसका घर और कितनी दूर है, जिस पे अकीरा जवाब देता है वो 1 घंटे में उसके घर पहुंच जाएंगे। लेकिन शिजुका को डर था कहीं रास्ते में उन्हें नई मुसीबत ना मिल जाए, जिस पे अकीरा और केंचो दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें रुकना पड़ता है। उनके सामने एक पंचर ट्रक था जिसे ज़ॉम्बीज ने घेरा हुआ था, यानी उसमें जरूर कोई जिंदा इंसान होगा। तब अकीरा जल्दी से अपना शार्क सूट पहन लेता है और बाहर जाकर ज़ॉम्बीज को धमकाता है कि इंसाफ का सुपर हीरो आ गया है। लेकिन इससे पहले ये लोग कुछ कर पाते, उससे पहले उस ट्रक में से एक शख्स समुराई का आर्मर पहन के ट्रक से बाहर आता है और अपनी तलवार से सारे ज़ॉम्बीज को काट देता है। और ये तीनों ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। और फिर उन्हें पता चलता है उस आर्मर के अंदर तो एक लड़की है जो अपना नाम बीट्रिक्स बताती है और ये एक फॉरेनर थी। ये लड़की असल में जर्मनी से यहाँ जापान आई है क्योंकि वो इस मुल्क की बहुत बड़ी फैन है। और साथ ही ये लड़की जापान को निप्पो कह के बुलाती है। असल में जापान का लोकल नेम निप्पो है। बीट्रिक्स बताती है उसे जापान का कल्चर बहुत पसंद है और उसने यहाँ की सभी चीजों के बारे में पढ़ा है, इसीलिए उसके पास एक समुराई आर्मर है जो कि ज़ॉम्बीज से बचने के लिए भी काफी अच्छा है। अकीरा देखता है इसके ट्रक में बहुत सारी फिश रखी हुई थी। तब बीट्रिक्स बताती है असल में वो इन फिश की डिलीवरी करने जा रही थी, लेकिन अब उसका ट्रक पंचर हो गया है और ये तीनों बहादुर है, तो बीट्रिक्स इनसे मदद मांगती है इन फिशेस की डिलीवरी ताकासाकी सिटी में करने के लिए। ताकासाकी ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन शहर में वापस जाने से खतरा बहुत ज्यादा है। तब अकीरा पूछता है ये डिलीवरी करना इतना जरूरी क्यों है। तब बीट्रिक्स बताती है वो बचपन से ही जापान के कल्चर को टीवी में देखती आई है और यहाँ आना उसका ड्रीम था। उसने बहुत सारी जॉब्स करके पैसे जमा करे हैं, लेकिन जिस दिन वो यहाँ पहुंची यहाँ पे ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था और जापान ज़ॉम्बी से भर चुका था। लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसे एक सुशी शेफ के बारे में पता चला है जिसका नाम ताइशु है और उसने कहा है अगर वो उसे फिश ला कर देगी तो वो उसे सुशी खिलाएगा। सुशी खाना बीट्रिक्स का ड्रीम है और ये जानकर केंचो और शिजुका दोनों हैरान हो जाते हैं। लेकिन अकीरा कहते हैं जापान के लिए इतना प्यार देखकर वो बीट्रिक्स से इम्प्रेस हुआ और अब चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए वो लोग फिश की डिलीवरी करके रहेंगे। असल में अकीरा की लिस्ट में भी सुशी खाना लिखा हुआ है। अब ये लोग बीट्रिक्स और उसकी फिश को लेकर शहर की तरफ जाने लगते हैं। तब बीट्रिक्स उस रेस्टोरेंट की लोकेशन बताती है और अकीरा को यकीन था वो किसी फेमस जगह जा रहे हैं। बीट्रिक्स बताती है उसने शेफ से 3 दिन पहले ही बात करी थी, काश कि वो अब तक जिंदा हो। तब ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में ढेर सारे ज़ॉम्बीज खड़े हुए थे। तब अकीरा और बीट्रिक्स अपने सूट पहन लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी प्लान नहीं था क्योंकि वो दोनों ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। तब शिजुका एक प्लान बताती है। प्लान के मुताबिक केंचो नंगा होकर ज़ॉम्बीज के सामने जाता है और उन्हें खाने के लिए इनवाइट करता है और सभी ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं। और तभी अकीरा सामने ट्रक लगाकर उन सारे ज़ॉम्बीज को फंसा देता है और बीट्रिक्स कुछ ज़ॉम्बीज को काट देती है और ट्रक के हॉर्न की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज उस गली में इकट्ठा हो जाते हैं और ये लोग उनके सर पे शराब की बोतलें फेंकते हैं। तब शिजुका उस पर आग लगाने का बोलती है, लेकिन अकीरा से माचिस ही नहीं जलती और तब ज़ॉम्बीज उनकी आरवी की तरफ जाने लगे थे और अगर ज़ॉम्बीज आरवी की तरफ पहुंच गए तो इन्हें फिश को भी अलविदा कहना पड़ेगा। और बीट्रिक्स परेशान हो जाती है और तब अकीरा बोलता है डर सिर्फ एक बहाना है कोई काम ना करने का, और अगर वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में सुशी नहीं खा सकते तो इससे बेहतर है वो ज़ॉम्बीज उनको खा लें। और ये कहकर अकीरा नीचे कूद जाता है और पीट पीट कर ज़ॉम्बीज को आरवी से दूर करने लगता है। तभी बीट्रिक्स भी अपनी ब्लेड लेकर यहाँ आ जाती है और ये दोनों मिलकर आरवी के सामने ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी इतने सारे थे वो आना खत्म ही नहीं हो रहे थे और तभी उनके ऊपर ड्रोन आ जाता है जिसमें लाउड म्यूजिक बज रहा था। असल में ये पहले एक टॉय शॉप पर भी रुके थे और शिजुका ने पहले ही ये बैकअप प्लान बना लिया था और अब सभी ज़ॉम्बीज उस ड्रोन की आवाज के पीछे पीछे चलते रहते हैं। उन्होंने कुछ टॉयज पेट्रोल पंप के पास भी रख दिए थे और केंचो एक फ्लेयर जलाकर पेट्रोल पंप पे फेंक देता है जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और ये चारों इससे बहुत खुश होते हैं। और फिर ये उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और फेमस शेफ उन्हें सुशी बनाकर खिलाता है जो कि इन्हें बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। शेफ बताता है मैं 30 साल से ये बना रहा हूँ और पूरे मुल्क में ज़ॉम्बी वायरस होने के बावजूद भी तुम लोग यहाँ सुशी खाने आए, ये जानकर मुझे बहुत
खुशी हुई और तुम जितना चाहे उतना सुशी खा सकते हो। तब बीट्रिक्स भी पहली बार सुशी खाती है और कहती है ये थोड़ी कड़वी है लेकिन बहुत टेस्टी है, और वो ये खाकर बहुत खुश हुई। शेफ उसे देखकर रोने लगता है और बताता है मैंने 30 साल तक बिना छुट्टी किए ये काम करा, लेकिन मुझे आज जितना प्राउड कभी भी नहीं हुआ, इसीलिए वो लोग यहाँ जितने चाहें उतने बियर भी पी सकते हैं। जो सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन ये चारों अपने सफर पे दोबारा निकल जाते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही गर्मी थी और ये कुछ दिनों से नहाए भी नहीं थे। तब शिजुका इन्हें कहती है नदी में नहाने से इनमें और बदबू आएगी और वो गर्म और साफ पानी से नहाना चाहती है, और इसीलिए वो एक हॉट स्प्रिंग वाली जगह पर जाते हैं। ये एक हॉट स्प्रिंग टाउन था जहाँ ढेर सारा गर्म पानी बह रहा था, लेकिन बीट्रिक्स को यहाँ के कपड़े थोड़े छोटे पड़ते हैं। तब शिजुका देखकर कहती है काश उसे भी ये प्रॉब्लम होता। उसके बाद बीट्रिक्स हॉट स्प्रिंग का ज्ञान बांटने लगती है। उसे जापान के बारे में इन लोगों से ज्यादा पता था और वो बताती है ऐसा कहा जाता है लफ को छोड़कर बाकी जितने बीमारियां इस हॉट स्प्रिंग में खत्म हो जाती हैं। तब अकीरा शिजुका को देखकर कहता है डेट के लिए ये जगह काफी अच्छी होगी, जिस पर शिजुका जवाब देती है डेटिंग एक टाइम वेस्ट है और 20s में लोगों को अपने ऊपर काम करके ज्यादा पैसे कमाने चाहिए और उसके बाद उन्हें इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर अकीरा बोलते हैं अगर उसकी लाइफ में कोई पार्टनर होती तो वो ज्यादा मेहनत करता, लेकिन शिजुका सहमत नहीं थी क्योंकि वो किसी ऐसे के प्यार में पड़ सकते हैं जो उन्हें वापस प्यार ही ना दे, जिससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। इसके बाद इन्हें एक बड़ा सा टब दिखता है और अकीरा और केंचो बिना देर करे इसमें कूद जाते हैं और शिजुका नहाने के लिए काफी एक्साइटेड थी, पर बीट्रिक्स आकर बताती है वुमेन्स टब में जो पानी है वो बिल्कुल ठंडा है क्योंकि उसका पंप खराब हो गया है, यानी सिर्फ इसी टब में गर्म पानी है। तब अकीरा और केंचो हीरो बनते हुए कहते हैं शर्माने की कोई बात नहीं है, वो भी यहाँ आकर नहा सकती हैं, लेकिन शिजुका उन्हें साफ साफ मना कर देती है। और तब बीट्रिक्स पुराने जमाने की बात बताने लगती है और कहती है इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। इतना कहकर बीट्रिक्स भी पानी में जाने वाली थी और उसे देखकर अकीरा और केंचो खुशी से एक्साइटेड होने लगते हैं, और तभी अचानक से उनके टब में से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है और फिर ढेर सारे ज़ॉम्बीज उस पानी में से बाहर आ जाते हैं। तब नहाना तो दूर इन सबको अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ता है। ये लोग एक ऊंची पहाड़ी पे चढ़कर बैठ जाते हैं, लेकिन इनकी आरवी ज़ॉम्बी से गिर चुकी थी और ये उनके जाने का वेट करने लगते हैं, लेकिन अकीरा और बाकी सब काफी गुस्से में थे क्योंकि उन्हें हॉट स्प्रिंग में नहाने को नहीं मिला और फिर ये यहीं पर सो जाते हैं। आधी रात को अकीरा की नींद खुलती है, उसे प्यास लगी थी तो वो जंगल में पानी ढूंढने चला जाता है और उसे थोड़ा आगे जाकर एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग टब दिखता है जंगल के बीच में, और वो फौरन उसमें नहाने के लिए कूद जाता है और तैरते समय वो किसी से टकराता है। ये कोई और नहीं बल्कि शिजुका थी और शिजुका उसे फौरन ही यहाँ से बाहर जाने का कहती है, लेकिन अकीरा कहता है इतनी मेहनत के बाद वो वापस नहीं जाने वाला, इससे अच्छा तो उसे ज़ॉम्बीज खा जाए। अकीरा को सिर्फ नहाने से मतलब था तो शिजुका मान जाती है और कहती है उसे पत्ते की दूसरी साइड ही रहना होगा, और शिजुका उससे माफी भी मांगती है लव के बारे में वो सब कहने के लिए। शिजुका के फादर उसकी कभी भी नहीं सुनते थे, इसलिए उसे अब भी दूसरों के ओपिनियंस अच्छे नहीं लगते, लेकिन अकीरा की बात सही थी। उसके दिल में जो भी आता है वो बोल देता है, जिसकी वजह से शिजुका को उससे थोड़ी जलन हो गई थी। एक्चुअल में उसे रोमांस से डर लगता है और वो नहीं चाहती कि कभी भी कोई उसे धोखा दे, इसलिए उसने झूठ कहा था कि काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब अकीरा कहता है वो इस समय बहुत ज्यादा खुल के बात कर रही है, जिस पर शिजुका कहती है वो ऐसे से ही प्यार करना चाहती है जिससे वो खुलकर बात कर सके, और ये सुनकर अकीरा का दिल धक धक करने लगता है। तब शिजुका उसे कहती है जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अकीरा के मन में लड्डू फूट रहे थे। और तभी केंचो और बीट्रिक्स भी यहाँ आ जाते हैं और केंचो उनसे पूछता है वो अकेला के लिए यहाँ क्या कर रहे थे, और बीट्रिक्स भी उन्हें डांटने लगती है कि बिना बताए तुम लोग अकेला के लिए यहाँ आ गए, और फिर ये दोनों भी हॉट स्प्रिंग में कूद जाते हैं। अकीरा की लिस्ट में एक और चीज पूरी हो गई थी और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब इनके ग्रुप में एक और नई मेंबर आ गई है, अब ये चारों मिलके क्या करेंगे ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर ये आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस एपिसोड को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।